सम्राट चौधरी दिल्ली आ रहे हैं, रात को अमित शाह से मीटिंग भी है। मेरे सहयोगी सौरभ लाइव हैं, उनके मोबाइल पे देख रहे हैं, वो बिजी हैं, कॉन्स्टेंटली अपडेट्स आ रही हैं और आप बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फेस बैठे हुए हैं। क्या चल रहा है शहजाद पूनावाला के मन में? सबसे पहले मैं मंद मंद नहीं, मैं तो खिलखिला कर मुस्कुरा रहा हूं, क्योंकि देखिए ना, राम काज हुआ है 22 तारीख को और गरीब काज हुआ है 24 तारीख को कि देश के गरीबों के मसीहा और सामाजिक न्याय के पुरोधा को न्याय उचित सम्मान मिला है। तो मुझे लगता है कि मैं तो मुस्कुरा रहा हूं। और देखिए, मुझे तो लगता है कि ये राम काज और गरीब काज हो रहा है, राम मंदिर हो रहा है, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और दूसरी तरफ इंडी अलायंस का ढांचा जो है वो लगातार विध्वंस की ओर जा रहा है। और देखिए, मैं तो आज के घटनाक्रम की बात भी नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए, पहले बंगाल में गुंबद गिरा, फिर महाराष्ट्र और पंजाब में मीनारें छिड़ गई, फिर केरल में कोई जो है नीचे बम लगाकर फोड़ रहा है बुनियाद को, और कहीं और इस प्रकार से जो ये अवैध ढांचा है, ये विवादित ढांचा है इंडी गठबंधन का, ये लगातार टूटता जा रहा है। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ? मुझे तो केवल इसमें मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि जिस ढांचे की बुनियाद में मिशन और विशन ना हो, केवल कमीशन, करप्शन, अपना अपना एम्बिशन और कन्फ्यूजन हो, तो ये होना ही है। और इसीलिए मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है ये लोग एक दूसरे को क्या कहते हैं, कितनी गालियाँ देते हैं। कोई किसी को कैंसर कहता है, कोई किसी को पलटू कहता है, कोई किसी को परिवारवादी कहता है, कोई अवसरवादी कहता है। ये हमारे तो पलटू तो सही है, पलटू तो है ही, ये हमारा विषय ही नहीं है नीतीश जी, ये हमारा विषय ही नहीं है। नीतीश जी पलटू नहीं है। ये आप आरजेडी से पूछे, क्योंकि तेजस्वी यादव, तेजू भैया और तेजस्वी यादव जी ने बार बार कहा, और फिर एक ट्वीट भी था लालू जी का ऑफिशियल हैंडल से कि ये सांप है, नेवला है, पलटू चाचा है। मुझे लगता है कि आज कंचना जी बैठी है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं और मैं मुस्कुरा इसलिए भी रहा था क्योंकि अभिषेक जी मेरे बहुत अच्छे निकट के मित्र हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि उनके साथ आज अवसर मिल रहा है डिबेट करने का। तो मैं केवल इतना पूछना चाह रहा था कि आज जब उन्होंने कहा कि हमारी संवैधानिक ये मर्यादाओं के खिलाफ है इस प्रकार से, तो उस समय तो बोला था ना पलटू चाचा तेजू ने और तेजस्वी जी ने, तो क्या गलत है? वो कंचना जी पहले ऑफिशियली बोलते। दूसरी 10 सेकंड और। अब देखिए, उन्होंने कहा कि एक रोहिणी जी है जो उन्होंने कुछ ट्वीट किया। यदि रोहिणी जी का ट्वीट भाजपा के लिए होता या गैर जदयू जिसके लिए भी होता, तो काहे डिलीट करती? फिर तो ट्वीट लगा रहता। ट्वीट डिलीट किया है, इसका मतलब किसके लिए है वो आप समझ जाइए। ठीक है। अच्छा, तीसरी और आखिरी बात, ये मेरे दोस्त अतुल जी के लिए, क्योंकि अतुल जी और मैं एक ही स्टेट से आते हैं और हम लोग अक्सर मिलते हैं तो बहुत गर्मजोशी से मिलते हैं। तो मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, देखिए, न्याय यात्रा शुरू होने से पहले मिलिंद जी ने बाय बाय बोल दिया, इन्हीं के स्टेट से, इन्हीं के सिटी से। फिर उसके बाद जो है ममता दीदी ने बाय बाय बोल दिया बंगाल में जाने से पहले। फिर आम आदमी पार्टी ने पंजाब आने से पहले बाय बाय बोल दिया। और अब और कौन कौन बाय बाय बोलने की तैयारी में है। और एक बाय बाय तो बिहार से आ चुका है। ठीक है, अब मैं वो वाली बाय बाय नहीं, आपको नहीं छोड़ूंगा। नीतीश जी ने कहा है मैं न्याय यात्रा में शामिल नहीं हूं। मैं आपको ही फंसाऊंगा, आपको नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैं फंसने वाले काम तो बता दीजिए, नीतीश जी कैसे नेता है शहजाद पूनावाला? ऐसा है, देखिए, नीतीश जी वो नेता है जिन्होंने हमेशा अपनी, नहीं मैं आपको एक बात कर रहा हूं, नीतीश जी वो नेता, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। नीतीश जी वो नेता है जिन्होंने हमेशा से बात कही है अपनी, और प्रमुखता से और मुखरता से कही है। अब वो बातों पर कितने अमल रहते हैं वो देश की और बिहार की जनता तय करेगी। मैं उनका अवलोकन करने थोड़ी बैठा हूं। हर 5 वर्ष में जनता अवलोकन करती है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, नीतीश जी, क्योंकि आपका सवाल किस दिशा में जाता है मैं समझ सकता हूं। आप तो खुद एंकर रहे हैं ना, तो आप समझ सकते हैं। मैं समझ सकता हूं। मैं आपके आगे के सवाल का ही इंतजार कर रहा था। अनुराग जी ताली बजा रहे हैं। अब देखिए, अनुराग जी के तरह हम लोगों ने किसी को चिरकुट चिटुए या तो कहा नहीं। हमने अनुराग जी की पार्टी की तरह किसी पार्टी को धोखेबाज तो कहा नहीं। तो अनुराग जी बताइए कि जिन लोगों ने कहा चढ़गुंडन की छाती पर, उनके साथ आप गले मिल लिए। जिन लोगों ने कहा आप चिरकुट हो, आप छुटवई हो, उनके गोद में आप जाकर बैठ गए। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी बात, मैं सहमत हूं आपसे। दूसरी बात, मैं सहमत हूं, लेकिन आपके सुर कैसे बदल गए? अब अचानक मेरे कहां सुर बदले? आज नीतीश जी बड़े अच्छे नेता हो गए। मैंने ये कहा, अब तक आप भी उनको पता नहीं क्या क्या बोलते थे। एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। मैंने इतना कहा है कि कोई नेता क्या है, आप मेरे सर्टिफिकेट से जाना चाहते हो क्या? पार्टी, आप प्रवक्ता है भाई। मैं पार्टी तो अपना बीजेपी के प्रवक्ता हैं आप। तो मैं अपना सर्टिफिकेट दे रहा हूं ना। पर देश के लोकतंत्र में जनता का सर्टिफिकेट मायने रखता है। इसीलिए अनुराग भदौरिया चाहे जितना चीखे मोदी जी के बारे में, देश की जनता बोलती है अनुराग जी आप प्रासंगिक नहीं हो, और मोदी जी को चुनाव जिता देती है। जितना अतुल लोंडे पाटिल गालियां देते हैं मोदी जी को, लोग कहते हैं मोदी जी ही चाहिए, राहुल जी को हटाओ। तो मुझे लगता है कि जनता का सर्टिफिकेट किसके लिए क्या है वो लगातार आप देखिए ना।
ना, ठीक है। किसकी स्थिति कहां पर है, कौन कितनी स्थिति में बैठा है, उससे अवलोकन कीजिए कि जनता क्या समझती है। पर मेरा एक ही दो सवाल है। मेरा एक सवाल यह है आज कि आज जिस प्रकार से केवल अवसरवाद के नाम पर लोग एक हो जाते हैं, और जब ये अवसरवादी गठबंधन, मैं आपको उदाहरण देता हूं। अच्छा, ये केरल में, अब ये अवसरवाद नहीं होगा अगर नीतीश जी को वापस आप एनडीए में ले लेंगे। देखिए ऐसा है कि जो बच्चा पैदा हुआ नहीं, उसकी मुंडन और हजामत कराने की कला केवल मानक गुप्ता में है। बच्चा पैदा हुआ नहीं, पर मानक जी बैठे हैं कि मैं इसका मुंडन करवाता रहूं। ये तो ऐसे हो गए ना, मानक जी कभी कभी मुझे ऐसे ये एग्जांपल देना पड़ता है, हालांकि मैं देना नहीं चाहता, कि शहजाद जी आप कब लक्षद्वीप जाएंगे हनीमून पे? अरे भाई, आपका भाई अभी तक शादी नहीं किया है, तो शादी किया नहीं तो हनीमून कहां जाऊंगा, कैसे बताऊं मैं आपको? इसलिए मैं कहता हूं मानक जी आप ठहाके लगाइए, पर मेरा केवल इतना पूछना है कि आप कहते हैं कि देखिए बंगाल में दीदी जो है टेरर कर रही है, राष्ट्रपति शासन लाओ, और फिर आप दिल्ली में आके दोस्ती करते हो। मैं सहमत हूं आपसे। यूपी में चिरकुट छुटवैया बोलते हो, दिल्ली में दोस्ती। पंजाब में करप्शन कर रही है आम आदमी पार्टी, दिल्ली में दोस्ती। केरल में विजयन जो है वो करप्ट है, दिल्ली में दोस्ती। तो इसीलिए मैं कहता हूं। और दूसरी बात, कांग्रेस ने कौन से नेता को ठगा नहीं है? कांग्रेस ने किस नेता का गलत इस्तेमाल करके और किस प्रकार की, और मुझे बताइए ना, कर्पूरी ठाकुर जी की 10 सेकंड और मात्र, कर्पूरी ठाकुर जी की बात हुई। कर्पूरी ठाकुर जी के क्या आदर्श थे? वो परिवारवाद के सख्त खिलाफ थे। आज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, दोनों में भरपूर परिवारवाद, आरजेडी में। उन्होंने कहा सादगी से रहना है, टोटी चोरी करने का किसका इतिहास है, किसने गबन किया है, चोरी की है, भ्रष्टाचार किया, वो भी आपके सामने। आखिरी बात, और कर्पूरी ठाकुर जी ने सदैव जिस प्रकार से उन्होंने हिंदी के लिए आगे बढ़कर बातें की, आज इनके साथी वो है जो हिंदी भाषा को गाली देते डीएमके के लोग। तो इसीलिए कर्पूरी ठाकुर जी की अनुयायी नहीं है। उसके बाद अनुराग भदौरिया और बृजमोहन श्रीवास्तव।